स्टार्टेड। चलो ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग बात करेंगे, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों को देखने का क्या मिलता है कि हम लोग जितने भी आजकल मैक्सिमम जो थिंग्स हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट चल रही है आजकल, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत न्यू न्यू कार्स आ रही हैं, महंगी महंगी आ रही हैं, ठीक है, वो सब इलेक्ट्रिक सिटी की बेसिस से चलने वाली है, बैटरी है, लिथियम बैटरी है उनके ऊपर। घर में देखते हैं तो लाइट है, फैन है, एयर कंडीशनर है, हीटर है, टीवी है, टेलीविजन है, ये सब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हेल्प से लेते हैं या चलाते हैं, इनको रन करते हैं। या इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रीज के अंदर आपकी जितनी मशीनरी वर्क करती है, ठीक है, तो वो भी सारा सब चीजें किससे यूजफुल होती हैं, वो सब चीजें चलती किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलती है। सारी नहीं बोलूंगा, कई चीजें किसी और के बेसिस पे भी चल सकती हैं, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिसिटी इज सो एसेंशियल नाउअडेज। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, होती क्या है, चलती कैसे है, ट्रेवल कैसे करती है। आप लोगों ने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर कभी 8th क्लास में पढ़ा होगा, मैं 10th वाले की बात नहीं कर रहा। तो आप लोगों को एक छोटी सी बात करूंगा, दैट मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों है, ये वाली बात भी हम लोग करेंगे आगे आगे चल के। और ये भी देखेंगे कि मेटल के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं नॉन मेटल में नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ के आए हो, तो उसके अंदर आपने देखा था कि एसिड, ठीक है, के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास ऑन कर सकते हैं, बेस में भी कर सकते हैं, सॉल्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में नहीं कर सकते। पानी में कर सकते हैं, प्योर वाटर ड्रिंकिंग वाटर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसकी बात करेंगे। और ये कह सकते हैं, एक छोटी सी बात और हम लोग करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या है जो हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं, ठीक है। आपने बहुत बर्ड्स देखी होंगी, ठीक है, अगर बर्ड्स किसी चीज के ऊपर बैठी हैं तो उनको इतनी जल्दी करंट नहीं लगता। ऑल तो अगर करंट का परसेंटेज ज्यादा है, ये किसी का वोल्टेज ज्यादा है तो करंट लग सकता है। चलो अब आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप की होती है, आप लोगों के हिसाब से शायद एक होती है, ठीक है, वो बात अलग है कि एक को हम लोग मैक्सिमम ज्यादातर पढ़ते हैं, सेकंड वाली को इग्नोर ही करते हैं। लेकिन इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। आप लोगों को अपनी डेली यूज लाइफ में देखोगे या डेली लाइफ में कभी बहुत गौर से समझोगे इस बात को, फील करोगे, तो ये भी आपको देखने को मिलेगी, ऑल दो इतनी यूजफुल नहीं होती, ठीक है। फर्स्ट होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है सेल। स्टैटिक का मतलब होता है कि एक चीज वो जो चलती ना हो, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही नहीं मैंने आपको बताया। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी है तेरी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंजल कह रही थी नेटवर्क स्लो आ रहा है। हमारा ठीक आ रहा है, आप लोग को विजिबल है सब कुछ, आप लोगों को हाँ भैया, एकदम हाँ सब बढ़िया। ऑडिबल है, ठीक है। तो सर मेरे कोई डिवाइस बात पे नहीं थोड़ा ब्लर आ रहा है। बेटा, फिर आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, यही बात है सारी, मेरा तो आप सही इस आ पर रहा थोड़ा है। ध्यान डालो, ठीक है। ठीक है, नेटवर्क फिर आपके वहां से थोड़ा सा लूज है, मेक श्योर कि आपका नेटवर्क थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। मेरी बात सबको पहुंच पा रही है, बाकी सब बच्चों को दूर से लग रही वाईफाई है। है सर। यार मैंने मना कब किया, आओ इधर। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक वो चीज है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक मतलब कि जो चीज है वो स्टैटिक रहती है। क्या चीजें बताता है। अगला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर चीजें फ्लो करती हैं, ठीक है, फ्लो। क्लियर है इतनी बात। एंजल सुनाई दे रही है बात। नेटवर्क इश्यू प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ, हो सकती है कोई। एंजल सर स्लो है। क्या स्लो है, नेटवर्क स्लो है। हाँ यहाँ पे ना नेटवर्क आ नहीं रहा। नहीं, ठीक है, चलो जैसे भी होगा, इसके बाद हम लोग क्लास भेजेंगे आपको, ज्यादा ज्यादा और क्या करेंगे। चलो अब आ जाओ, थैंक यू। इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता क्या है, चलता कैसे है। इलेक्ट्रिसिटी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले है वो चार्जेस का है। चार्जेस, ठीक है। चार्जेस जो होते हैं वो 2 टाइप के चार्जेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब चार्जेस का देख लेते हैं एक बार, इसको बिना इरेज किए।
चार्ज, चार्जेस, चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, अब बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ये समझ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, चार्ज भी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ठीक है, सब कुछ समझ आ गया। अब बात ये है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की वजह से होती है। ठीक है, अब ये चार्जेस की वजह से कैसे होती है। अगर तो ये चार्जेस मूव नहीं कर रहे, बस ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, फ्लो नहीं कर रहे, मूवमेंट कर रहे हैं, फ्लो नहीं कर रहे, तो उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और अगर आपके चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, मतलब बहते ही जा रहे हैं, अब चार्ज बोलोगे सर कौन सा, दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, कौन कौन सी डायरेक्शन में बहता है वो भी बताऊंगा आपको, कौन सी डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इट इज जस्ट अ फ्लो ऑफ चार्जेस। आपके बुक में डेफिनेशन में इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर लिखा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन तो बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाली भी गलत नहीं है, लेकिन दोनों फ्लो होते हैं क्योंकि चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव को हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव को प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, कंडक्ट। अब बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसफर करता है वो मेटल्स करते हैं। ठीक है, और मेटल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर क्यों करते हैं। आप लोगों को एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर ही पढ़ाया था कि एसिड जो हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से कंडक्ट कराते हैं, वेयर एज अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाते। तो ये बात अपने को क्या पता लगा कि जिसके अंदर फ्री आयंस हैं, जिसमें चार्जेस हैं, आयंस क्या होते हैं, चार्जेस ना, या तो नेगेटिव आयन होगा, OH नेगेटिव होगा बेस, या H पॉजिटिव होगा एसिड। ठीक है, या सॉल्ट होगा जिसमें दोनों तरीके के आयंस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो वो उन चार्जेस की अगर वहां पे फ्लो करवाने के लिए फ्री आयंस हैं, फ्री आयंस कैसे, जब एसिड है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और डिसोसिएट होंगे, H पॉजिटिव आयंस और डिसोसिएट होंगे, डिसोसिएट मतलब कि निकलेंगे। जब वो डिसोसिएट होंगे तो उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स मिल जाएंगे, मतलब प्रोटॉन्स मिल जाएंगे। जब उस एसिड में फ्री प्रोटॉन्स H पॉजिटिव आयंस होंगे तो इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास ऑन हो जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी। ऐसे ही हमारे मेटल्स के साथ है, जितने ही मेटल्स होते हैं दे हैव सम फ्री, दे हैव अ लॉट, दे हैव सम नहीं, दे हैव अ लॉट फ्री आयंस। फ्री आयंस मतलब उनका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बिल्कुल फ्री पड़े हैं, जिसको भगानी है दौड़ानी है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही हम लोगों को समझ आती है इलेक्ट्रिसिटी क्या है। एक एक इलेक्ट्रिसिटी होती है स्टैटिक, होती है करंट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, इट इज जस्ट अ ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। कैसे होती है बताते हैं। एंड द अदर वन इज दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट अ फ्लो ऑफ चार्जेस, एंड इट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस, इट्स जस्ट ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस। क्लियर है इतनी बातें। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव को आप इलेक्ट्रॉन लिख लो, पॉजिटिव को आप प्रोटॉन लिख लो। और जो चार्ज हमारे पास एक और भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। मतलब नाम ही उसका न्यूट्रल है, मतलब उसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन चार्जेस 3 टाइप के देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑल्दो न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, वही बात आप लोगों को पता है। और ये सब बातें आप, ये चार्जेस वाली बातें आप लोग 9th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से करके आए हुए हैं, मैं फिर भी रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को। इतनी क्लियर है बात, आगे चले। यस भैया। ओके डन। आगे हम लोग देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को एक एग्जांपल से करवाता हूँ मैं, ठीक है। एंजल पहले बता कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, मतलब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है तो मैंने क्या समझाया अभी तक कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है। एंजल, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या समझते हो। ब्लर हो गया सर। सही तो अरे है। सर का बताओ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, प्रथम बताओ।
जिसमें कि जो चार्जेस होते हैं वो रेस्ट में होते, स्टेशनरी होते, मूव नहीं करते। मैंने ऐसा कब बोला? नहीं, रेस्ट में नहीं होते, ट्रांसफर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ठीक है, ट्रांसफर होते हैं। स्टैटिक का मतलब तो रेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जब उसके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेगा ना, तो वन टाइम ट्रांसफर होते हैं। अगर आप बोल दो वो रेस्ट पे होते हैं, इसका मतलब वो कभी मूव नहीं करते, लेकिन ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो खाली रेस्ट में नहीं रहते हैं, वो इधर से उधर मूव भी करते हैं आदमी। ठीक है इसमें तो लिखा है दे डू नॉट मूव। यार, अभी तेरे को एग्जांपल देंगे तब तेरे को सब समझ आ जाएगा। ठीक है, उसी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। मैंने जो पढ़ा है मैंने वो पूछा था, मैंने बुक वाला नहीं पूछा था। स्टैटिक का मतलब तो यही होता है, which doesn't move, which do not move, which is a stationary subject। ठीक है, मतलब ये जो चीज मूव नहीं कर सकती। मैंने बोला है एक बार ट्रांसफर जरूर करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं ध्यान से देखें, एग्जांपल है। हमने क्या करा, प्रथम के बाल ले लिए, मतलब प्रथम भी लिया साथ में। ठीक है, साथ में ले लिया स्केल, रूलर, और क्या कहा कि भैया प्रथम जी आपने सिर पे ऑयल तो नहीं लगाया। प्रथम जी बोले हमने ऑयल कभी देखा ही नहीं, सिर पे लगाते ही नहीं, ऐसे ही रहते हैं। तो क्या करा, इस रूलर को प्रथम जी के हेयर पे रब किया। ठीक है, उसके बाद ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, वन सेकेंड, प्रथम जी आए। प्रथम डोंट माइंड है, मेरे को ना बाल ऐसे ही बना के आते हैं, प्लीज डोंट माइंड। मतलब मुझे पता तेरे बाल बहुत सुंदर हैं, लेकिन मुझे मैं तो कुछ कुछ ऐसे ही खाया बनाना। नहीं। तो मैं बच्चा बुरा मान जाता है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अब देख, ये वाली बात समझ आई। अब स्केल का हाल क्या होगा और उसका क्या होगा। अब बड़े ध्यान से सुने इस बात को, है क्या। पहले आपको पता होना चाहिए, एटम एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में आपने पढ़ा था, एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यस यस पढ़ा था। तो अगर हर एटम ही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, तो उसका सब्सटेंस भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा या अनन्यूट्रल होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा। अगर जो ये प्रथम के बाल हैं, ये न्यूट्रल होंगे या अनन्यूट्रल होंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल होंगे। ठीक है, ये ग्लास है, ये एग्जांपल के लिए ग्लास रोड मान लो, यहाँ पे ग्लास रोड मान लो, ग्लास रोड से रख किया हमने। अब क्या है, स्केल जो है और ये बाल है। अब आप कह रहे हो सर कोई भी चीज हो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो, तो मतलब ये जितने पॉजिटिव होंगे किसी चीज में, उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव। उतने ही सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव भी वहां प्रेजेंट देखने को मिल जाएंगे। सेम विद हियर, पॉजिटिव नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। क्लियर है? अब हुआ क्या, जब हमने स्केल को, रूलर को अपने हेयर पे रब किया, तो हुआ क्या, जो पॉजिटिव चार्जेस थे, एग्जांपल दे रहा हूँ क्या होता है उसको छोड़ देंगे, अभी हम लोग 10 एग्जांपल्स आपको देंगे इनके। आपको एक 10 एग्जांपल होता क्या है वो बता रहा हूँ, कि जब हमने हेयर पे रब किया रूलर को, तो क्या हुआ, हेयर के अंदर एक चार्ज आ गया और दूसरा चार्ज स्केल में चला गया, रूलर में चला गया। एग्जांपल के लिए, सारे पॉजिटिव चार्जेस हेयर में आ गए और सारे नेगेटिव चार्जेस कहाँ चले गए, रूलर में चले गए। क्लियर है इतनी बात? किसी को नहीं समझ आए तो बताओ। ठीक है, अब आप लोग इतने छोटे नहीं हो कि आप लोगों को चार्जेस के बारे में ना पता हो, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। अगर सेम चार्जेस हैं, मतलब एक हाथ में पॉजिटिव है दूसरे हाथ में पॉजिटिव है, तो बताओ ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? आंसर आप लोग दो, मैं नहीं दूंगा। बताओ, एक हाथ में पॉजिटिव एक हाथ में पॉजिटिव, दोनों को आसपास लेके जाए तो बच्चे रिपेल करेंगे, रिपेल। रिपेल करेगा। अगर मैं बोलूं एक हाथ में पॉजिटिव और एक हाथ में नेगेटिव है, अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट। वेरी गुड, सबने बोल दिया अट्रैक्ट। अगर मैं बोलूं कि एक हाथ में नेगेटिव है और एक हाथ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, जब मैं इसको इसके पास लेके आऊंगा तो क्या होगा? राम बताएगा। नेगेटिव वाले पास चला जाएगा तो पॉजिटिव। राम बताएगा। राम देख, जो पॉजिटिव और
एक मिनट, ये जो रूलर है ये नेगेटिव है, इसके पास मैंने एक पेपर रखा जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, ठीक है, पास रखा, और इस स्केल ने, इस रूलर ने इस पेपर को अट्रैक्ट भी अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन जब हमने इस पेपर पे देखी ना, तो चार्जेस तो पॉजिटिव और नेगेटिव अभी भी सेम ही है, अट्रैक्ट होने के बाद भी सेम है। तो बता क्या हुआ यहाँ पे, जल्दी बोलो बेटा बोलो। राम, 4 बच्चों के साथ में पीछे बोलना आसान है, अलग अलग करके आंसर देना मजा आता है। बता जल्दी, फिर बाहर निकल जाएगी हाथ से, फिर पीछे मत बोलियो, बहुत गुस्सा आता है फिर मैं। सर का रिपीट करो सिचुएशन। स्केल के अंदर नेगेटिव चार्ज है और पेपर पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। स्केल ने पेपर को अट्रैक्ट करा लिया, लेकिन पेपर में अभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव उतने ही हैं जितने पहले थे अट्रैक्शन होने से। बता क्या हुआ, अट्रैक्ट क्यों हुआ सर, क्या हुआ होगा? सर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो ही गया होगा, पर जो नेगेटिव वाला है वो नहीं अट्रैक्ट हुआ होगा, क्योंकि नेगेटिव बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव रिपेल करते हैं। बिल्कुल। तूने, तेरे कहने का मतलब है सर स्केल में तो नेगेटिव है ही है, तो इस नेगेटिव वाले ने उस पेपर के पॉजिटिव वाले को अपने पास खींच लिया होगा। जब पॉजिटिव वाले ऊपर आए होंगे तो उसके नेगेटिव वाले पीछे चले गए होंगे। तो नंबर ऑफ चार्जेस तो आज भी सेम ही है हमारे पास देखने को, लेकिन पॉजिटिव वाले ऊपर और नेगेटिव वाले बस पीछे हो गए, ठीक है। सर साइड बदल जाती तो है बस। हाँ, बस साइड बदल जाती है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, जस्ट अ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस, इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये आप लोग खाली स्केल रगड़ने से नहीं होता, जब आप हेयर को कोम करते हो, कंघी करते हो, समझ रहे हो, हाथ से नहीं कोम से, तब भी ये काम होता है। जब आप एक प्लास्टिक की चेयर पे घंटों घंटों बैठे रहते हो, हिलते रहते हो, कभी कभी खारिश भी करते हो, कभी मस्ती करते हो, हिलते हो डुलते हो, जो भी करते हो, जब उससे उठोगे तब भी यही काम होता है उस चेयर के साथ, ठीक है। जब आप कैप पहनते हो, सिर पे कैप डालते हो और निकालते हो, तब भी ये हालात होते हैं, ठीक है। और टेलीविजन बहुत देर तक चलाते हो तो उसके अंदर भी यही हालात होते हैं, उसके हाथ लगाओ तुम्हें पता लगेगा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों की डेली होती हैं, लेकिन हम लोग इतना इसको ख्याल नहीं करते। क्लियर है इतनी बातें, आगे चले। यस भैया। सर एक डाउट है, मतलब जो ऑयली हेयर है उसके ऊपर क्यों नहीं होता ये, मतलब स्केल वाला? यार स्टिकी हो जाएगा ना, तो उसके अंदर जो चार्जेस का फ्लो है ना उतना नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। वो स्टिकनेस दिक्कत कर जाएगी एक्चुअली, उस स्केल के ऊपर भी वो लग जाएगा, वो हेयर में तो पहले ही ऑयल है, तो वो ना अच्छे तरीके से कर नहीं पाएंगे, वहां दिक्कत होती है, ओके। ठीक है। और बोलो, ठीक है, डन हो गया। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सबको समझ आ गया। स्टैटिक का मतलब वैसे देखा जाए तो फ्लो नहीं है, ऑब्वियसली मैंने कब बोला फ्लो है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो भी चार्जेस हैं भाग दौड़ नहीं रहे, सिंगल टाइम बस ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। और वो भी तब जब हमने करवाए हैं, ऑब्वियसली बिना करवाए कुछ नहीं होता। लेकिन स्टैटिक का मतलब क्या होता है, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ चार्जेस, लेकिन ट्रांसफर तो हुआ है, नहीं हुआ तो बता दो। मीटिंग खत्म होने वाली है। कोई बात नहीं, स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। हाँ। चलो पहले स्टार्ट ही कर लो।